तो आपने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह, तो इंटरव्यू में क्या किया जाता है, वहां तो लिखा जाता है कि भाई जितने भी लोग हैं, जैसा भी उनको चाहिए भाई, बीए पास, एमए पास, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन लिख दी। उसके बाद उन्होंने एज लिख दिया कि भाई इस एज का हमें व्यक्ति चाहिए, सब कुछ लिख दिया। फिर भी वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या जानना चाहते हैं? वो कहते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये व्यक्ति ठीक है, एज के हिसाब से भी ठीक है, पर मेरे बिजनेस के हिसाब से ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? मतलब जब शादी हुई तो आपके जाति जो है वो मिलाया गया, धर्म मिलाया गया, फिर उसके बाद आपके गण होते हैं वो मिलते हैं ना, 36 गुण जिसको बोलते हैं हम। ये सब हो गया, फिर दोनों लड़का लड़की की बातचीत क्यों करवाई गई जब सब कुछ मिल गया? वो जो बातचीत है ना, वो तय करती है क्या, कि कितना लंबा चलेंगे। वो तो रिक्वायरमेंट हो गई उसकी। हमारे बिजनेस में कोई भी आ सकता है, ये रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे कि भाई ऐसा हो। बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, 18 ईयर्स का कर सकते हैं कि भाई 18 साल का है कि नहीं। लेकिन क्या 18 साल का व्यक्ति है, इस बात की वजह से वो हमारे साथ बिजनेस में हमें करोड़ों रुपए कमा के दे? तो असली जो खेल है ना, वो किस चीज का है? जब आप बातचीत करते हो और उस बातचीत में आपको उसके सामने बैठकर ऐसा लगता है कि हाँ यार, अब कुछ होगा, अंदर से फीलिंग आती है, अब बहुत कुछ हो सकता है। वो जो चीज है ना, वो आपको तय करती है राइट पर्सन। आपको पता है, आपके आसपास जब भी आपको किसी प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, कारपेंटर की जरूरत होती है, तो कमी नहीं है, आप गूगल पे डाल के देखो, हजारों नंबर आएंगे। पर आपकी एक बात होती है, आप कहते हो किसी से भी, यार अच्छा सा बताना यार, कोई ढंग का सा, कोई कारपेंटर अच्छा हो तो बताना यार, ऐसे तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। क्यों कहा उसने ये बात? अच्छे से मतलब क्या है, कि काम तो वो करके दे देगा आपको, लेकिन वो काम करते समय छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, उनका ध्यान रखना। आपने उसको बोला, अरे सर थोड़ा यार ये कर देते, अरे कर देता हूँ बाबूजी, अभी लो 1 सेकंड। अभी मैं, जो बंदा गाड़ी साफ करता है वो आया, और बारिश आ रही थी, फिर भी वो बाल्टी भर के गाड़ी के पास लेके गया। मैंने उसको ऊपर से बोला, मैं कहा भाई बारिश आ रही है, क्या जरूरत है? बोले सर नीचे है ना थोड़ा सा मिट्टी लगी हुई है, बारिश कम है। मतलब वो काम अपना कितनी शिद्दत से कर रहा है। वो चाहता तो वही बारिश का जो पानी है उसको लेके कर सकता था, पर वो वैसे ही किया उसने। तो मेरे को ऊपर से क्या दिखाई दिया, कि ये अपने काम को किस हिसाब से कर रहा है ना? तो वो जो चीज थी ना, वो दिखना चाहिए। काम तो वो अपनी जरूरत के लिए कर रहा है, लेकिन कितनी शिद्दत से कर रहा है, ये बताता है कि आपके बिजनेस में आगे क्या होने वाला है। ठीक है? तो मैं आपको एक चीज पूछता हूं यहाँ पे, आप लोगों को बिजनेस देने के लिए जाते हैं, बिजनेस लेने के लिए जाते हैं, या बिजनेस पार्टनर चुनाव करने के लिए जाते हैं? देखो, एक ए लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं बिजनेस देने के लिए, देना, है ना? वैसे आप इसमें भी चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं देना। लेने के लिए जाते हैं तो लिख दीजिए लेने के लिए, लेना। और बिजनेस पार्टनर चुनाव करना है तो 3 लिख दो आप, क्योंकि उसमें लंबी लाइन है, मैं चाहता नहीं इतना टाइपिंग आपको करना पड़े। अब आप मुझे बताइए, जब चुनाव की बात आती है, देना लेना तो अलग बात है, आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आ गया, मैट्रेस दे दिया। लेकिन भाई साहब, जब चुनाव की बात आती है कि आप इसको दुकान में पार्टनर बना लेंगे क्या, तो क्या आप बस इस इतना ही देखेंगे कि वो आपको आके कहता है मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, इतनी सी बात के लिए आप पार्टनर बना लेंगे? उसका व्यवहार कैसा है, धोखा तो नहीं दे देगा? नहीं। आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें कौन देखने वाला है? पार्टनर का मतलब क्या होता है? फिर तो ये बात हो गई कि 9,800 या 10,700 में उसने आपको नौकरी पे रख लिया, कि भैया अब तू मेरा महीने भर काम कर, मेरी आईडी भी तू ही लगाएगा, मेरे प्लान भी तू ही करेगा, कोई प्रोडक्ट समझेगा तो भी, और अगर किसी ने मेरे से कुछ पूछा तो सर मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा आपके। आप कहते हो बिल्कुल दे देना। तो आप हो गए 10,700 के, एक महीने नहीं, आप जब तक वो आपके साथ काम करेगा आप उसके लिए काम करो। तो बिजनेस पार्टनर ढूंढ लिया आपने। अच्छा, बिजनेस में कितने पार्टनर ढूंढोगे? 1,000 2,000 पार्टनर चाहिए, या आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर समय के हिसाब से पार्टनरशिप चाहिए? आज आपका बिजनेस डाउन है तो आप 100 का पार्टनर नहीं रख सकते, क्योंकि इनकम मान लो 5,000 है और 100 पार्टनर है।
तो बटेगी कितनी? तो आप क्या करोगे, 2 पार्टनर रखो। फिर धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी, थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, फिर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी कि यार अभी इसको कौन संभालेगा, फिर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करते करते इस बिजनेस में हर साल 10-15 लोगों की आवश्यकता है, हर साल, ताकि बड़ा बिजनेस किया जा सके। तो कितने पार्टनर चाहिए आपको? और जो कितने चाहिए, तो भाई साहब ये ठीक वैसे ही है जब आपके सामने 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए और 200 और 500 और 2000 के नोट पड़े हों, और किसी ने आपसे बोला हो कि भैया 5 ही नोट उठा सकते हो बस आप, तो आप कौन कौन से नोट उठाना चाहेंगे? वो आपको बोले कि जितना उठा सकते हो उतना उठा लो, तो कुछ भी उठा लो। लेकिन अगर वो बोले इसमें से 5 ही उठाने, तो हम, कस्टमर बेस धंधा नहीं है हमारा, हमारा है पार्टनरशिप बेस। आज दुनिया की सारी ट्रेनिंग अच्छा काम करना सिखाती है, इसलिए सब लोगों को काम करना आता है, और इसलिए वो काम करने को ही प्रायोरिटी पे देते हैं। अभी आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये बात, काम करने को मतलब वो किसी के संरक्षण में काम करना चाहते हैं, जिसको हम नौकरी बोलते हैं। सब ट्रेनिंग उसको, वो अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसको कोई देख रहा हो। मजदूर कब अच्छा काम करता है? आपके मकान का काम चल रहा है, कब काम करेंगे अच्छा? आप खड़े रहो वहां, तो अच्छा करेंगे। आप चले जाओ, कैसा करेंगे? आप आके कहोगे भाई तूने शाम तक यही 10-15 ईंटें लगाई हैं, बाबूजी आपको लगता है ऐसे, और आप खड़े रहो, देखो फिर आपके सामने काम करता है। तो ये मेंटेलिटी क्या दिखाती है आपको? मजदूर मेंटेलिटी और मालिक मेंटेलिटी। अच्छा, मालिक को जरूरत है क्या किसी के सामने कि 10-20 लोग रहे तो मैं काम करूं? वो तो चाहता ही है कि कोई नहीं हो जब काम शुरू करूं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी उपस्थिति में काम करता है और आपकी अनुपस्थिति में काम कम कर देता है, तो मतलब क्या है, मेंटेलिटी समझनी है हमें। मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है और उसको निकालो, बाहर करो। आपको बिजनेस पार्टनर का चुनाव करते समय सावधानियां तो बरतनी होंगी ना, क्योंकि आप उसको क्या लेके जा रहे हो, 10,700 में ही कहाँ लेके जा रहे हो आप उसको? तो भाई पैसा नहीं लगा, तो कुछ तो होना चाहिए उसमें, है ना? तो वो जो चीजें हैं वो क्या हैं, कौन बिजनेस पार्टनर है कौन नहीं है, उस पर हम बातचीत करें। तो सबसे पहला मेरा जो एक सवाल रहेगा आपसे, आप चैट बॉक्स में जवाब देंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। फिर लास्ट जो गाना है वो लास्ट में सुनेंगे, ठीक है? तो आपके साथ जो जुड़ने वाला व्यक्ति है, जो भी जुड़ाव करेगा आपके साथ में, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। और पहली लाइन आपकी हो तो 1 लिख दें, दूसरी लाइन आपको सही लगी हो तो 2 लिख दें, तीसरी लाइन अच्छी हो तो 3 लिख दें। तो मैं आपको अब शेयर करता हूँ, और आपको वैसा ही जवाब देना है जैसा आप चाहते हैं। तो ऐसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसा होना चाहिए, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं, क्या हो आपके पार्टनर में सबसे बेस्ट चीज। तो मैं आपको इसमें से आपको एक चुनाव करना है। आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, मतलब पैसे वाला होना चाहिए। उसमें बहुत सारी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी डिग्री विग्री सब बढ़िया पढ़ा लिखा होना चाहिए। सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए कि जिसके अपन कहते हैं ना भाई साहब इसको सब लोग जानते हैं यार, इसकी चारों तरफ चर्चाएं, इसको तो सब जानते हैं। शारीरिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। आर्थिक स्थिति खराब हो, जैसे अपन अरे यार ये तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब है इसकी, इसको तो प्रोडक्ट की, इसको तो पैसे की बहुत जरूरत है, इसको तो चाहिए चाहिए। या उसके ड्रीम अच्छे होने चाहिए। जो लाइन आपको अच्छी लगे, पहली लाइन छोड़ दो, आपके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति की स्थिति उसको छोड़ दो। दूसरी है आर्थिक, पहली आर्थिक स्थिति, दूसरी एजुकेशन। तो कौन सी वाली आपको लगता है, बताओ जरा। आपको पर्सनली क्या लगता है कि आपके साथ जुड़ने वाला जो व्यक्ति है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो जिन्होंने 7 लिखा है वो मैं समझ गया, वो ड्रीम के बारे में कह रहे होंगे वैसे तो, क्योंकि कोई बात नहीं, लास्ट वाली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ही चुनाव कर लीजिएगा इसमें से। ड्रीम का मतलब है फ्यूल,
दुनिया की कोई सी गाड़ी ले लो, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो चाहे वो 1 अरब की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 1 लाख की हो, वो नहीं चलेगी। तो उन सातों व्यक्तियों में से आप कोई सा भी चुनाव कर लो, वो चल ही नहीं सकता। सामाजिक स्थिति उसकी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके ड्रीम नहीं है, तो वो काम करेगा ही नहीं। उसका व्यवहार बहुत अच्छे है, बल्कि वो डरेगा कि यार मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा ना तो ये क्या सोचेंगे। वो कई लोग कहते नहीं है यार, देखो मैं आप खुद है ना, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता किसी को। क्यों? क्योंकि ड्रीम नहीं है उसके पास। तो ड्रीम जो है वो फ्यूल है, और कंपनी या बिजनेस जो है वो आपकी गाड़ी है। कोई सी दुनिया की कंपनी कर लो आप, ड्रीम है तो सक्सेस हो। और कोई सी कंपनी कर लो, ड्रीम नहीं है तो सक्सेस नहीं हो। मतलब अगर गाड़ी है और फ्यूल नहीं है तो कोई सी भी गाड़ी हो, और फ्यूल है तो फिर कोई सी भी गाड़ी हो। समझे बात को? अब आपको एक पॉइंट यहां मिल चुका है कि आपके व्यक्ति में पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आ गया समझ में? तो सबसे पहली बात कि जब पैसा आएगा तो क्या करने वाला है भाई, तो वो आपको बताएगा। क्या? अरे वैसा वैसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वहां से पता चलता है उसके ड्रीम। उसको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है? वो प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे जो आपकी अगली लाइन है, जिसकी वजह से आपकी टीम में लोग हैं, मेरे को बताइएगा ज्यादा लोग कौन से हैं आपकी टीम में। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस लाइन से। वो जो मैं अगली लाइन आपको दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखिए। आपकी टीम में कौन से लोग हैं? लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई समस्या थी आर्थिक, वो सॉरी शारीरिक, और वो उनकी अच्छी हो गई। किसी का माइग्रेन, किसी की किडनी, किसी का लीवर, वो अच्छा हो गया, इसलिए उन्होंने डिसीजन ले लिया, काम करना चाहते हैं कि नहीं आपकी टीम में ऐसे लोग? पहले सुनना आप ध्यान से। दूसरे, ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये लगता है कि यार मेरी नजरों में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समस्याएं हैं, इसलिए उसने डिसीजन ले लिया। यानी उसकी लिस्ट में बीमार लोग हैं, वो कहता है हर घर में, यार ये तो बहुत गजब की चीज है, हर घर में बीमार लोग हैं, वारे नारे हो जाएंगे हमारे, तो बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, काम कर लेते हैं जी। क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है, इसलिए उसने डिसीजन ले लिया काम करने का। और तीसरे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगा कि यार प्रोडक्ट दमदार है, यही वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट की तलाश कर रहा था बिजनेस करने के लिए, और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो बिजनेस करने लायक है। यानी अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलता तो भी उसको बिजनेस करना था, मिल गया तो उसकी वारे न्यारे हो गए। ये तीसरी क्वालिटी है। तो आपके पास सबसे ज्यादा कौन सी क्वालिटी के लोग हैं? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? लिखो। तो आपको मैं अगला पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट है, कितनी भी उसके पास नॉलेज हो, कितना भी वो सक्षम हो, कितना भी पैसा हो, ड्रीम नहीं है तो वो आपके काम का नहीं है। मतलब मैंने ड्राइवर रखा, सुंदर दिखता है, 6 फीट का आदमी है, ताकतवर आदमी है, बॉडी बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, एमबीए कर रखा है, बस ड्राइवरी उसको ठीक से नहीं आती है। बाकी सारी क्वालिटी उसमें है, बड़ा ईमानदार है, टाइम पे आ जाता है, टाइम पे चला जाता है, कहता हूं जो कर लेता है, सारे काम कर लेता है, बस ड्राइवरी नहीं आती है। ड्राइवरी है वो, मैंने उसको ड्राइवरी रखा है। क्या होगा? बस एक्सीडेंट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके पास जो बंदा है उसमें सारी क्वालिटी है, ईमानदार है, ये है वो है, लेकिन ड्रीम नहीं है। तो अब आपके पास जो लोग हैं वो कौन से हैं? जिनको रिजल्ट आ गए और उन्होंने कहा भाई प्रोडक्ट अच्छा है, काम कर लेते हैं। एक को आदमी को लगा मैं वैसे तो स्वस्थ हूं, लेकिन मेरे पास बीमार लोगों की बहुत लंबी लाइन है, चलो जी इसको ले लेते हैं। तीसरे ने कहा मैंने सोच रखा था मुझे बिजनेस करना है, या तो सब्जी का बिजनेस करना है या मुझे ये बिजनेस करना है, कुछ भी करना हो। और उसकी स्टोरी सुनना आप, आपने आज तक क्या क्या किया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरे से कोई पूछता है और भाई इससे पहले कभी ट्राई किया कोई बिजनेस? हाँ सर। आपको ऐसे ही पूछेंगे, देखना आप वेट लॉस वालों से बात करो, वो कहेंगे आपने कुछ ट्राई किया। वो जानना चाहता है कि आप तैयार भी हो कि नहीं इसके लिए। नहीं हुआ चलेगा, लेकिन आप पहले से तैयार हो कि नहीं। तो आप पूछते हो आपने क्या कभी कोई बिजनेस किया है? हाँ सर किया था मैंने कोरियर का। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कोरियर का किया, मेरा काफी मेहनत करी लेकिन नहीं चला। मैंने सब्जी का किया, वो अच्छा चला, लेकिन मेरे को उस काम के अंदर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मतलब मेरे को लाइफ स्टाइल उसकी अच्छी नहीं लगी, पैसा तो था उसमें। और क्या किया साहब?
और मैंने एक बार है ना, वो एक सिम आई थी जिससे सारे मोबाइल रिचार्ज हो जाते हैं, उसकी एजेंसी लेके काम किया। उसको क्या दिखा पीछे, यार इसका बैकग्राउंड जो है ना बिजनेस का है, तो आपने पकड़ लिया उधर से। एक आदमी क्या कहता है, अरे नहीं नहीं मेरे चाचा का बिजनेस है, वही नहीं करता मैं सर, फलाना बिजनेस मैंने किया वो मेरे को पसंद नहीं है, मैंने तो जॉब शुरू कर दी। तो अब उसने, आपको बैकग्राउंड मिल गया, तब राइट पर्सन है कि नहीं है? केवल आपको उस बिजनेस के लिए उसको प्लान तैयार करना है। अब आप उसका बैकग्राउंड सुन रहे हो, मैंने ऐसे किया, मैंने चार पांच बिजनेस, फिर मैंने सोच लिया बिजनेस करना ही नहीं है, सारी कहानी उसकी समझ में आ गई। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करो और फ्री हो जाओ। भाई जिसको, जिसका रोग गोली से ठीक हो जाए गोली दे दो, इंजेक्शन से ठीक हो इंजेक्शन दे दो। अब आप, वो बुखार करने के लिए यार आप उसको कहते हो ऑपरेशन होगा आपका, बुखार में करवाएगा क्या वो ऑपरेशन आपसे? आप तो चाहते हो, आप ये भी कह रहे हो फ्री कर दूंगा, पैसा नहीं लूंगा, आज ऑफर चल रहा है ऑपरेशन का, तब भी करवाएगा क्या? कुछ भी हो चीज, वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा, वो कहेगा भाई साहब बुखार ही तो है। तो फ्री में भी नहीं करवाएगा। आप क्या कहते हो, फ्री में उसको वो बनाना चाहते थे हम डायमंड, नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसको बनना ही नहीं है। वो अपनी समस्या लेके आया था, उसको समाधान दिखेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो चला जाए। गलती अगले की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि चुनाव आपको करना है, वो आपका चुनाव नहीं कर रहा है। आप उसका चुनाव कर रहे हो कि इसको बिजनेस में लूं या नहीं लूं। अगर आपको एक बहुत लंबे सफर पे निकलना है, जो 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो आपकी सीट पे कम से कम पीछे चार पांच लोग जो बैठते हैं गाड़ी में, उसमें तीन लोग ड्राइवर होने चाहिए। सारे ही कस्टमर हुए तो फिर गाड़ी आपको ही चलानी पड़ेगी। कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। फिर आपको नींद भी आ सकती है, थकान भी हो सकती है। लेकिन 1000 किलोमीटर गाड़ी लेके जा रहे हो तो कम से कम आपने जिनको सीट पे बिठाया है चार लोगों को, कम से कम दो तो ड्राइवर होने चाहिए। बड़ी बस में भी ऐसे ही चलता है, ट्रकों में भी ऐसे ही चलता है, कि वो जिसको ड्राइवर रखते हैं, वो सॉरी जिसको अपने साथ रखते हैं, वो कुछ ड्राइवर होना चाहिए थोड़ा, कि आपको रिलैक्स कब मिलेगा? अगर करोड़ों के सफर पे आप निकले हो तो क्या लगता है आपको अकेले चले जाओगे क्या? आपको वो लोग चाहिए जो लाखों की कम से कम तमन्ना तो करते हो, लाखों के लिए प्रयास तो कर रहे हो, जिनका मकसद एक फैमिली बोनस है। उसको आप करोड़ों के सफर पे लेके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। कोई सी भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जर्नल, आप कहीं मुंबई भी जा रहे हो, जैसे जयपुर से मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मैं पूछूंगा नहीं कि भाई तुम में से किस किस को गाड़ी चलानी आती, क्योंकि मैं थोड़ी ना चला पाऊंगा 1000 किलोमीटर। और आपने फिर भी चला ली और वाहवाही हो गई, तो बिजनेस है ये। अब 1000 के बाद कौन चलाएगा? तो अगर आप सक्सेसफुल, आपने 365 दिन पूरे कर लिए, कोई बात नहीं, 365 दिन में अगर आपके साथ आपके बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है, तो अब आप थकने वाले हो। और एक बार थकान हो गई ना, तो जो आपकी रफ्तार थी वो खत्म हो जाएगी, फिर आप भी रुक जाओगे। पैदल चल के आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हो, लेकिन दौड़कर सिर्फ 3 4 5 किलोमीटर तक भग सकते हो। दोनों चीजों में अंतर समझे आप? समझे ना बात को, कि ताकत के दम पे आप काम नहीं कर सकते, सिस्टम के दम पे कर सकते हो। पैदल आप पूरी पृथ्वी नाप सकते हो, धीरे धीरे। लेकिन दौड़ के आप 5 किलोमीटर तक जा सकते हो, 10 जा सकते हो, 15 जा सकते हो। लाखों किलोमीटर दौड़ नहीं सकते लगातार, जबकि करना आपको ही था। फिर दोनों में अंतर क्या है? आपने एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च कर दिया, एनर्जी आई नहीं, सिर्फ खर्च करते रहे। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही है। बहुत स्पीड से हो, अकेले हो, तो थक जाओगे। चाहिए आपको, है ना, रिले दौड़ करनी है अपने को, मैराथन नहीं करनी, रिले। हाँ सॉरी। हम कैसे चेक करें कि कौन लोग इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं? तो मैं आपको दिखाता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 7 लाइनें दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस पे ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, मैं फटाफट चलता रहूंगा, ध्यान से समझते रहिएगा एक एक चीज को। आपके सामने कुछ चीजें दिखाता हूं मैं। आपके शहर में कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं प्लानिंग करता हूं, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको कोई ना कोई अर्जेंट काम आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वो राइट पर्सन है? आपको यस और नो में ही जवाब देना है, वाई और एन में। आप खुद ही लिखेंगे और इसको अप्लाई भी करना है। आप, आपके शहर में कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है,
और आप उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं प्लानिंग करता हूँ, वो कह रहा है मैं देखता हूँ, सुबह शाम आप उसको बार बार कह रहे हैं, वो कह रहा है बताता हूँ, क्या वो राइट पर्सन है? आपने सबने खुद ने जवाब दे दिया। जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में है लेकिन बिजनेस के लिए कभी आपको फोन नहीं करता, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता, क्या लगता है आपको वो आपके आपके लिए राइट पर्सन है? जो फोन तक नहीं कर सकता, करोड़ों की बात तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े प्लानों की तो बहुत दूर की बात है, जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। एक बात आपको बता देता हूं यहां पे, जो रिप्लाई करेगा वही जिंदगी में अप्लाई करेगा, और जो अप्लाई करेगा वही जिंदगी में पैसों की सप्लाई करेगा। अगर किसी व्यक्ति में इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि वो आपके मैसेज पे ये लिख सके, ओके सर, थैंक यू सर, और आप उससे उम्मीद रखते हो कि वो करोड़ रुपए कमाएगा, दोनों मक्खियों में अंतर है सर। शहद वाली में एक शहद पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, दिखने में नाम दोनों का ही मक्खी है। तो वो जो दूसरी मक्खी है ना, वो सारी जिंदगी आपको ही परेशान करेगी। इससे ज्यादा सोच को क्या देखोगे आप? तो ये आपको यहां से पता चल जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा आपको किसके साथ काम करना है, आप समझ जाओ। अगर आपके मैसेज का रिप्लाई कोई कर रहा है, उसके लिए जान लगा दो। नहीं कर रहा है तो उसके लिए टाइम क्यों, अपने पास इतना टाइम थोड़ी ना, जिंदगी वैसे ही 100 साल की में से 60 साल की ऊपर वाले ने दी है। नए लोग जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है उनको तो 60 साल मिले हैं, वो पहले वालों को तो 10-5 साल ज्यादा भी हो सकते हैं। तो टाइम खराब नहीं करना। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे बारिश हो गई सर, मीटिंग में नहीं पहुंच सके, है ना? बिल्कुल बारिश हो गई, सही बात है। अगर आप मिट्टी के बने हो तो रिस्क था, लेकिन आपको पता है पानी मेरे ऊपर गिरने से कुछ नहीं होगा, तो रिस्क नहीं है। क्योंकि जोमेटो वाला 10,000 रुपए के लिए रात को 11 बजे एक पतली सी थैली ओढ़ के पहन के, और वो अपने काम को इसलिए करता है कि उसका 10,000 रुपए रेगुलर बना रहे। आपके सामने बारिश तेज है और आपके पास गरीबी का प्रभाव आपके कम है, तो आप बारिश से डरो, गरीबी से मत डरो। और आपको लगता है गरीबी नुकसान कर सकती है, बारिश कोई नुकसान नहीं कर सकती, तो फिर बारिश से मत डरो। क्योंकि बारिश के बाद धूप तेज पड़ती है, और धूप के बाद फिर सर्दी। तो आपकी समस्या इस जन्म में तो, इस जीवन में तो सोल्व होगी नहीं। करना क्या है, बारिश में थैली पहन लो, विंड चीटर पहन लो, सर्दी सर्दी में सॉरी विंड चीटर पहन लो, गर्मियों के अंदर थोड़ा हवा कर लो जी, ठंड में खड़े हो जाओ, तब तो काम चल जाएगा। और फिर इतना पैसा आ जाए कि कभी हीटर चला लें, कभी एसी चला लें, तो ना बारिश लगेगी ना। वरना अगर ये बहाने चलते रहे तो पूरी जिंदगी यही सिस्टम चलता रहेगा। तो जो व्यक्ति बारिश का बहाना कर ले, तो आप समझ जाओ कि इसके पास में बहुत सारी चीजें हैं, अमीर पड़ा हुआ है, इसलिए बारिश आ रही है तो बाहर नहीं निकल रहा है। पैसों की बारिश भी जब होगी जब पानी की बारिश होगी, है ना? चलो, तो समझ तो रहे होंगे आप सारी बात। वो बात अलग है कि माने या न माने। अगला, जिस व्यक्ति के फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर बाकी सब चीजें मिले, देखो नहीं यूज करता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं करता है वो, उसका एक लुक आउट है, किसी रीजन से नहीं करता है कोई व्यक्ति। लेकिन अगर वो करता है, दुनिया भर की उसके पास में व्यवस्थाएं हैं, दुनिया भर के मैसेज करता है, लेकिन बिजनेस की चर्चा नहीं करता, पॉजिटिव मैसेज नहीं डालता। मैं नहीं कहता कि आप बीमारियां डालो, पोस्टर डालो, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो फील कराओ कि आप बिजनेस में हो, ये तो संपर्क करो कि आपसे कोई लोग जुड़े। तो पॉजिटिव मैसेज नहीं रखता अपने स्टेटस पे, तो आप समझ लो कि वो अपने स्टेटस को ठीक नहीं करना चाहता, तो वो आपका स्टेटस कैसे ठीक करेगा? बात को समझे आप? जिसको अपने स्टेटस की, फ्री के स्टेटस की परवाह नहीं है, वो एक्चुअल में स्टेटस कहां से ठीक कर लेगा? तो ये सोशल मीडिया आपके लिए एक आईने की तरह काम करता है, मिरर की तरह। आप कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन जो आपके पोस्ट हैं, जो आपके गाना सुनने की स्टाइल है, जो वीडियो देखने की स्टाइल, उससे पता चल जाएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और डॉक्टर को कैसे पता चलता है? अभी दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन एक दिमाग की फोटो नहीं खींचती कि आदमी चाहता क्या है ना? इसीलिए तो इंसानों को इंसाने से जोड़ने की कोशिश की गई। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा इस बिजनेस में हो चुके हैं और उसको प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देना नहीं आता, तो आप मेरे को बताओ फिर वो कब सीखेगा?
क्या लगता है आपको वो सीख लेगा क्या? 3 महीने में तो भाई साहब 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तो 10,700 रुपए का गद्दे की बात कर रहे हैं अपन। अगर वो ये नहीं सीख पा रहा तो आपको क्या लगता है? बताओ जरा, आपको क्या लगता है वो राइट पर्सन है? अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको प्लान नहीं आता है और जिनको प्रोडक्ट नहीं आता है, तो आप उसको अगले 3 दिन में सीख सकते हैं, 3 दिन में। क्योंकि हमारे पास में कोई बुक नहीं पढ़नी, हमें एक पन्ना पढ़ना है कि बायोमैग्नेट क्या होता है। हमें कोई बहुत सारे 50 पन्नों की तैयारी नहीं करनी। हमें सिर्फ इतनी सी तैयारी करनी है, प्रोडक्ट लेके बिजनेस अकाउंट खोलो, 2 प्रोडक्ट लेके बिजनेस अकाउंट खुलवाओ। वो दोनों अगर किसी का बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं और एक का आज खुलता है, एक का कल खुलता है, तो अवेयरनेस बोनस मिलता है। और दोनों का एक साथ खुलता है तो फैमिली बोनस मिलता है। और पांचों का एक साथ खुलता है तो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अब बताओ इस प्लान में इसके अलावा क्या था भाई साहब? जब आपने अकाउंट खोला तो बिजनेस अकाउंट ओपन हो गया। जब 2 लोगों का बिजनेस अकाउंट खुला तो एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद कभी भी कोई भी बिजनेस अकाउंट खुलेगा तो अवेयरनेस बोनस मिलेगा। 2 लोगों का एक साथ खुलेगा तो फैमिली बोनस मिलेगा। और 5 लोगों का एक साथ खुलेगा तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 30 सेकंड का प्लान नहीं है जिसको सीखने में 3 महीने लगा दिए और उसको करोड़ रुपए चाहिए। बताओ। और करोड़ से कम नहीं चाहिए, इसलिए वो काम भी तभी करेगा जब करोड़ आ जाएंगे उसके पास। समझ गए? तो आपको इस तरह के लोगों को रखना है जो आदमी एटलीस्ट सीख तो ले, प्लान देना तो, है ना? चलो भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं। लोग हेयर सैलून की उस पे भी नौकरी रखते हैं ना, जिस आदमी को, उसको तनख्वाह नहीं देते, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि कितनी सेविंग करेगा उसमें आधा तेरा आधा मेरा, कितनी कटिंग करेगा उसमें आधा तेरा और आधा मेरा। और उसमें भी पहले पूछते हैं काम आता है कि नहीं आता। और आपने अपने बिजनेस में उसको पार्टनर बना लिया, काम आता है या नहीं आता है, तो काम किसको करना पड़ेगा बताओ जरा? पार्टनर में पार्टनर आपने बना लिया तो किसको करना पड़ेगा? आप जा रहे हैं उसके साथ, फिर उसकी सेल निकल रही है, फिर उसकी इनकम आ रही है, तो पैसा किसने कमा के दिया आपको? उसको आपने कमा के दिया है। और आपने किस लिए रखा था? देखो मैं सिंपल कहता हूं, टांग टूटे हुए घोड़े मत रखना, वरना घोड़ों को कंधों पर लेके चलना पड़ेगा। और बैठना किसको था घोड़े पे? आपको। घोड़े का चुनाव किसने किया? आपने। तो झेलना किसको पड़ेगा? आपको। पता तो था ना जब बाजार में बोली लग रही थी उसकी, तो आपने क्या कहा? सस्ते में मिल रहा है। सस्ते में मिल रहा है तो झेलना जिंदगी भर पड़ेगा, है ना? तो घोड़े चुन रहे हो तो फिर घोड़े जैसे ही चुनो। जब हाथ रखा जाए ना पीठ पे तो घोड़ा जंप ले, तब पता चलता है कि हाँ यार ये है युद्ध का घोड़ा। अब आप उस घोड़े के चक्कर में खुद मारे जाओगे। एक वो देखा आपने, एक वीडियो देखा है सबने, एक रेस हो रही थी, दौड़ हो रही थी। उसमें कैमरा वाला फोटो लेने में इतना तल्लीन हो गया कि वो जो रेस कर रहे थे ना, वर्ल्ड चैंपियन की रेस हो रही थी, उनसे सबसे आगे निकल गया फोटो बनाने के चक्कर में। और वो रेस उनसे पहले जीत गया। आप देखो। और उल्टा दौड़ा कैमरा यूं करके, तो जो सबसे आगे दौड़ रहा था ना, उसका तो पूरा मुंह ही उधर था। रेस ये कहां चला गया? क्योंकि वो अपने काम में इतना तल्लीन था। इसलिए, क्योंकि उसको पता था मुझे फोटो बनानी है। तो काम कुछ भी करो, लेकिन फोटो बनाने वाला काम तो करो ना यार, फोटो तो बने आपकी मार्केट में। पता ही नहीं चलता। ये लोग सबसे बड़ी समस्या ये है कि पता ही नहीं चल रहा इन लोगों का क्या होगा जो साथ है। ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। पहले तो मैंने ही सुना था ऐसा, सांप के मुंह में छछूंदर। अगर छोड़ दे तो अंधा हो जाए, खा जाए तो मर जाए। तो वो अब इंसानों के साथ में हो रहा है। पहली 3-4 मीटिंग के बाद भी आप ही टिकट ले रहे हैं, आप ही उसका खर्चा कर रहे हैं, और इस मानसिकता से वो आपके साथ है और इसी मानसिकता से वो मीटिंग में आता है। समझ गए? 1-2 मीटिंग आपका, आप चाहते थे कि वो बिजनेस देखे समझे, वो समझ भी चुका, कह भी रहा है बड़ा करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन आज भी आप ही उसकी टिकट ले रहे हैं, आप ही उसका खर्चा उठा रहे हैं। उसकी मानसिकता यही है। आपने मीटिंग की टिकट ले ली और उसने बाहर आके आपसे कहा सर ये आपका पैसा लीजिए। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बिजनेस में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और अगर आपने उसको कहा कि मैंने आपकी टिकट ली है और वो कहता है कोई बात नहीं सर, आप मेरी टिकट लो तो मैं आ जाऊंगा,
आप टिकट ले लो तो मैं 4 लोगों को ले आऊंगा, तो आपको उसको जल्दी से जल्दी टिकट तो लेनी नहीं चाहिए, टिकट काट देनी चाहिए उसकी। ठीक है, क्योंकि टिकट 2-3 बार ले सकते हो आप किसी की। अगर वो आपको, आपने 4 बार माचिस जला ली, 4 बार, और पेट्रोल की तरफ ले जा रहे हो और उसमें आग नहीं लग रही है, तो फिर वो पेट्रोल नहीं है, उसमें खुशबू ही पेट्रोल की है बस, वो आग है ही नहीं, वो गलत व्यक्ति पे आप पैसा लगा रहे हो। हम ट्रायल करने के लिए कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उस पर नहीं लगा सकते ना। इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल लग जाते हैं लोगों को, 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि काम तो करते हैं, बस राइट पर्सन पे नहीं करते। एक मैंने मोदी जी का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी आए और साबरमती नदी के किनारे और आए, तो उन्होंने पूछा क्या ये रास्ता इस तरफ जाता है, कोई जगह का नाम, मान लो दिल्ली के लिए ही पूछा उन्होंने, क्या रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है? तो उन्होंने कहा बहुत दूर है। बोले नहीं नहीं, क्या रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है? बोले दिल्ली तो बहुत दूर है। बोले रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है कि? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा अगर मैं कितनी भी धीरे चलूं और कितनी भी दूर हो, अगर रास्ता दिल्ली की तरफ है तो पहुंच ही जाऊंगा। समझे? अगर राइट पर्सन है तो थोड़ा लेट भी मिले ना तो पहुंच जाओगे मंजिल पे, और अगर रास्ता गलत है, मैं प्लेन में भी बैठ जाऊं ना तब भी पहुंच नहीं पाऊंगा। तो बात साधन की नहीं है यहाँ, बात है दिशा की। बात है कि किसके साथ आप हो, आपके साथ कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिनको साथ लाना चाहते हो उनका नेगेटिव प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आप ही उनके साथ चले जाते हैं। आपकी भावनाएं अपने आप वैसी हो जाती हैं। बचपन में सुनी थी ना एक कहानी, एक सड़ा हुआ फल बाकी फलों के बीच में रखा था, वो आज भी चल रही है, बस वो फल की जगह वो इंसान हो गए हैं। फल तो फिर भी ध्यान रखे जा सकते हैं, लेकिन इंसान भी हो गए ऐसे। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको अच्छी फील नहीं होती, लेकिन कभी कभी उससे बिजनेस आता रहता है, इस वजह से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, लेकिन वो राइट पर्सन नहीं है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, आप उस पर समय दे सकते हैं लेकिन बहुत समय नहीं दे सकते। आपको लगता है जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर स्कूल फोकस कर रही होगी कि ये मेरिट में आ जाए? किस पे फोकस करती होगी? बच्चे तो सारे ही रहेंगे ना स्कूल में, वो इस पे इसलिए फोकस करती है कि कहीं रिजल्ट ना बिगड़ जाए, ये पास हो जाए कैसे भी। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ता है उस पे इसलिए फोकस करती है कि ये मेरिट में आ सकता है। दोनों में अंतर है। आप भी अपने उन लोगों पे फोकस करिए जो मेरिट में आ सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, लेकिन उन पे भी रखिए कि पास तो हो जाए, कोई ये ना कह दे कि इसके साथ जुड़ के फेल हो गए। उनको पास कराने का और उनको मेरिट में लाने का राइट पर्सन कौन है, जिससे स्कूल का नाम होगा, वो है जो खुद तैयारी करते हैं। ठीक है, आया समझ में? जो मन में लीडर बन गए लेकिन धन से लीडर नहीं बने, उनको छोड़ दो। मन से लीडर वालों का काम नहीं होता इधर। धन से लीडरशिप चाहिए, मतलब अकाउंट में पैसा भी आना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। सालों हो गए हैं उनको, 6-6 महीने निकल गए हैं, लेकिन अब भी 6 महीने तक तो आपने क्या सोचा, चलो जी बदलाव कर लेंगे, लेकिन अभी भी अपने आप को अपग्रेड करने में, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले ड्रेसअप था वही ड्रेसअप रखते हैं, ड्रेस को बदलना नहीं चाहते, शेयरिंग करना नहीं चाहते। आके जूम पे बोलने का मौका मिले तो कभी खुद चला के नहीं बोलते कि साहब मेरे को भी बोलना पड़ेगा, है ना, मैं भी बोलना चाहता हूँ साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, है ना। फोटो वोटो जैसे छोटे मोटे मीटिंगों में काम रहते हैं, फोटो लेना, है ना, आगे बढ़ के तालियां बजाना, डांस करना, इनमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है। ऐसे जैसे मुर्गा कटने के लिए बैठा हो ना, ऐसे तैयार बैठे रहते हैं, और फिर कहेंगे हमें तो लूट लिया, हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसा आपके साथ हुआ नहीं है। प्रकृति कहती है कि सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हमेशा धूप रहे तो रात को ऐसा ही लगता है ना, ठंड होती है बहुत भयंकर, जब सुबह धूप आती है तो कैसा लगता है, ऐसा होना चाहिए यार वातावरण। फिर गर्मी होती है जब क्या कहते हैं, सूरज नहीं होना चाहिए। रहेगा सब कुछ, आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो? कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, सिवाय अपने आप को आप कुछ भी नहीं बदल सकते। मैं ये कह रहा हूं, पड़ोसी का गुटखा खाना भी आप छुड़वा नहीं सकते उससे। आप छोड़ सकते हो। अभी मैंने कल एक उसमें पढ़ा कोटेशन में कि 1 लाख लोग अगर आपको ये कहें, मैं आज आपकी ताकत फील करवाता हूं, देखो आप, कि तू ये काम नहीं कर सकता, और आपने कह दिया मैं कर सकता हूं, तो बताओ जीतेगा कौन? आप।
उन्होंने बोला नहीं कर सकता और आपने कहा मैं कर सकता हूं, आप जीत गए। अभी दोबारा देखना, 1 लाख लोग कह रहे हैं तू कर सकता है और वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता। अब कौन जीतेगा? अभी भी आप ही जीतोगे। ताकत देखी अपनी आपकी। जब खुद में इतनी ताकत है तो फिर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही सिस्टम में। वो कहते हैं कर सकता है, जब आप करते नहीं हो तो भी कुछ नहीं होगा, और वो कहते हैं नहीं कर सकता, फिर आपने करना चाहा तो कर दोगे। तो फिर सबसे ज्यादा ताकत किस में है? फिर क्यों कहते हो आके कि उसने मना कर दिया, जब उसके मना करने से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर वो कहते हैं ना कलयुग का प्रभाव है, कभी कभी उसमें आ जाते हो। और मीटिंग आपको इस प्रभाव से ही बचाने का एक साधन है। कलयुग का प्रभाव हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बचाने का एक साधन है। तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, थोड़ा प्रोडक्ट को भी रिलेट करेगी। आप चप्पल जूते पहनते हैं सब। आप में से 2 व्यक्ति मुझे बताएंगे कि आप चप्पल जूते क्यों पहनते हैं। बताओ। यस जितेंद्र सर बताइए। अनम्यूट करके बताना पड़ेगा सर, अभी जूम में इतनी प्रोग्रेस नहीं करी। वॉइस कमांड, ओके। हम जूते चप्पल चप्पल उसके लिए पहनते हैं कि ताकि धूल मिट्टी कांटे कंकर पैर में ना चुभे और हम भले ही आसानी। कैंसर हो जाए, बिल्कुल। अगर हम जूते चप्पल पहनते, इसी वजह से कैंसर होता है, इसी वजह से हमारे सारे बीमारियां हैं। और हम इस फिर भी कांटे धूल से बचने के लिए जूते चप्पल पहनते हैं ना। जी। एक चीज और भी है सर, कोई आपको नंगे पैर देख के नहीं कह दे रहे ये क्या। जब हम प्रोफेशनल बनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, कि कोई चप्पलों के लिए ना कह दे, हजारों बीमारियों को झेलने के लिए तैयार हैं, तो हजारों बीमारियों को दूर करने के लिए एक प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है सर? झेलना तो वो है, बीमारियां झेल सकते हैं, लेकिन कोई कुछ कह ना दे ये नहीं झेल सकते। धूल मिट्टी पैरों के ना लग जाए चलेगा, लेकिन हजारों बीमारियां शरीर में आ रही हैं नहीं चलेगा। मतलब बीमारियां आ रही हैं चलेगा, लेकिन धूल मिट्टी नहीं चलेंगी। सोच के देखो आप, कभी इस नजरिए से प्रोडक्ट को प्रमोट किया आपने? अरे जब पैर के धूल मिट्टी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बीमारियां ही ठीक होंगी। लेकिन कोई कुछ बोल ना दे कि अरे यार नंगे पैर आ गया, तो कम से कम घर में शाम को तो इतनी व्यवस्था रखो कि जिस जो धूल मिट्टी लग ना पाई आपके, वो बीमारियां बन के आपके शरीर में एंट्री हो गई तो उसको भी तो साफ करना जरूरी है। अब दूसरी चीज बताता हूं आपको। अभी बारिश का समय चल रहा है सब जगह। 150 रुपए का छाता आपको दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए तैयारी करा सकता है। बारिश नहीं रोक सकता छाता, लेकिन बारिश का प्रभाव खत्म कर सकता है। हमारा मैट्रेस बीमारियां रोक नहीं सकता, लेकिन बीमारियां आपके ऊपर गिरने नहीं देगा। रोकने का मतलब अलग होता है। कुछ कहते हैं ना ठीक क्यों क्यों नहीं कह सकते कि ऐसा। मेरे को एक किसी ने क्वेश्चन किया, बोले आप यूं क्यों नहीं कहते कि हम बीमारी ठीक कर देंगे। मैंने कहा भाई जो पानी छाते पे गिरता है अगर वो शरीर पे गिरेगा तो नमूनिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो अगर मैं किसी को ये कहूं कि छाता नमूनिया और बीमारी बुखार ठीक करता है, मानोगे क्या आप? लेकिन नमूनिया होने से और बुखार होने से बचाता है छाता। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं करता, बचाता है। अब जब पानी गिरेगा ही नहीं तो बीमार कहां से होगे? जब आप में रेडिएशन जाएगा ही नहीं तो बीमार कैसे होगे? जब आपके शरीर में जो आपके गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी तो फिर बीमार किधर से होगी? और जो बीमारी गंदगी निकलती रहेगी तो जो बीमारी है वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूं कि छाता बुखार से बचाता है तो सही लगेगा क्या? अगर आप गिर जाओ बाइक से और सर में लग जाए तो आपको लाखों बीमारियां हो सकती हैं, लाखों, हजारों नहीं। मैं तो 200-300 की बात कर रहा था। कुछ भी हो सकता है, पैरालाइसिस भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और आगे आने वाले समय में मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो। अब मैं कहूं आपको, हेलमेट जो है ना वो पैरालाइसिस से बचाता है, हेलमेट ब्रेन हेमरेज से बचाता है। मानोगे आप? नहीं मानोगे। लेकिन जब वो गिरेगा तो उसके शरीर पे चोट कम लगेगी या नहीं लगेगी, तो बचा कि नहीं बचा? हम रोजाना खाना इसलिए तो खाते हैं ना कल जिंदा रह सके। अब मैं कहूं कि खाना जो है ना जिंदा करता है आदमी को, तो आप कहोगे मरे आदमी को खिला के जिंदा करके दिखाओ ना। ये सवाल है मार्केट। तो नॉर्मल से है कि नहीं?
तेज धूप आपको बीमार कर सकती है, छाता आपको धूप से बचा सकता है। मैं सूरज से लड़ने के लिए तैयार होने से बेटर है कि छाता ले लूं। मैं रेडिएशन से लड़ने से बेटर है कि मैं रेडिएशन से बच लूं। ये हमारा प्रोडक्ट बचाने का काम करता है। अब इसमें बीमार आदमी की तलाश रहेगी क्या आपको? सिंपल सा मैसेज। तो ऐसे आप राइट पर्सन, जैसे राइट प्रोडक्ट आपने पकड़ लिया, इस इतने गजब के प्रोडक्ट के लिए ऐसे ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं चलेगा सर। समझ रहे हैं बात को? कुत्ता भी आपको घर में वो चाहिए जो भौंक सके। आप उसको दोनों टाइम का खाना कब देंगे? जब वो भौंकेगा। अगर वो 5-7 दिन आपके घर में पड़ा है, कोई आ रहा है जा रहा है, भौंकता नहीं है, तो आप क्या करोगे पता है? आप उसको निकाल दोगे। यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है। इंसान है, बोले नहीं, चलेगा क्या? बताओ। बोले इस ये कुत्ता बहुत गजब का है, ये सब कुछ है, भौंकता है नहीं। फिर चलो, तो कभी नहीं चलेगा भाई साहब। आपकी कीमत जब है, जो आप कर सकते हो और वो नहीं कर रहे हो तो आपकी कीमत नहीं है। जो कर सकते हो और वो कर रहे हो तो आपकी कीमत है। सिंपल है मैसेज बस। आप बात कर सकते हो फिर भी बात नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको जिंदगी। जो व्यक्ति आपको एक गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो व्यक्ति आपको गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्या लगता है आपको वह एक राइट पर्सन है? मोहम्मद गोरी ने एक मकड़ी से शिक्षा ले ली थी, मकड़ी को गुरु मान लिया था और युद्ध जीत गया। यहां लोगों को लगता है कि अपने को सब कुछ आता है। गुरु में एक ही चीज है बस, जिस दिन मानोगे किसी को गुरु, उस दिन हो जाएगा काम आपका शुरू। बाकी दुनिया है, लड़ते रहो। दुनिया बाजार है, ऊपर वाले ने सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपको कोई गुरु स्वीकार नहीं कर रहा, वो आपसे ज्यादा जानता है, आपके लिए वो राइट पर्सन नहीं है। भले ही वो डायमंड हो किसी कंपनी में। समझ गए आप? भले ही वो डायमंड हो किसी कंपनी में, वो आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। जो व्यक्ति अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ काम को शुरू करता है, लेकिन नए एक्सपीरियंस को अपनाना नहीं चाहता, नए एक्सपीरियंस को करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग कहते हैं फील्ड में ये, फील्ड में ऐसे ऐसे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। वो जब ऐसे करते थे तो मेरे सामने वो बैठा हुआ है, उसकी हालत इतनी खराब है कि उसका खर्चा नहीं चल रहा। वो पुरानी बातों से, हम ऐसे करते थे तो ऐसा हो जाता था और भीड़ लगती थी। मैं कहा भाई पैसा किधर है? अगर वो सागर सर की तरह इधर उधर सब ब्रेसलेट वगैरह गोल्ड के पहन के बैठा हुआ हो और एक बड़े तगड़े ऑफिस में बैठा और बोले ऐसा करते थे, तो अपन भी ऐसा कर लेंगे। हमको तो ये दिख रहा है कि ऐसा करते थे, जब ऐसा हो गया तो अपन करेंगे क्या उसको फॉलो? वो सीखना ही नहीं चाहता नया। सही है। आज भी कोई घर में हैंडपंप लगवाए तो मोटर लगाने की बजाय, आपको कैसा लगेगा? मोहल्ले वाले क्या देखेंगे? सिस्टम बदल गया, हर समय का सिस्टम बदल गया। तो वो बदलना नहीं चाहता, तो वो नहीं बदलना चाहता, तो वही होगा जो उसने पहले किया था। ज्यादा टाइम खराब ना करें। नोट राइट पर्सन। छोड़ दो। किया था अच्छी बात है, अब कहता है बदलाव करना जरूरी है तो कर लो। नहीं करना चाहता, छोड़ दो। अगर किसी व्यक्ति के बिजनेस में 3 महीने से ज्यादा हो चुके, उसके पास बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, टूल्स नहीं है उसके पास में, डायरी नहीं है, बैग नहीं है उसके पास में, आप समझ जाना ये अभी काम करने के मूड में नहीं है, राइट पर्सन नहीं है। आपको नहीं बताना पड़ता सर, ये अपने आप हो जाता है। वो प्रोडक्ट भी लेगा, सब कुछ रखेगा। वो हर बार कहता है महंगा बहुत है, सस्ता बहुत है। ये चलता रहता है उसके दिमाग में, छोड़ दो उसको। जो व्यक्ति अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए खर्चा नहीं करना चाहता, आप उससे कोई अच्छा, आप डाउनलाइन से कोई पैसा ले रहे हैं क्या? कोई व्यक्ति आप में से ले रहा है कि भाई मुझे महीने के इतने दे? आप कोई भी बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भाई तेरे को ये जाना है, तेरे को बूट कैंप में जाना है, तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को ऑफिस देखना चाहिए। अगर वो खुद अपने ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो राइट पर्सन नहीं है। अरे आप अपनी टिकट नहीं लेंगे तो ट्रेन आपको कहीं लेके जाएगी क्या? दूसरे की ले ना ले, आपको छोड़ दो, अपनी तो लो। अपनी जिम्मेदारी तो खुद लो। अगर आप अपने परिवार को पालने के लिए खुद खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अपने शरीर को पालने के लिए खर्चा कौन करेगा? आपके दिमाग को पालने के लिए खर्चा कौन करेगा?
अगर कोई गुटखा खा रहा है लेकिन उसके पास टिकट का पैसा नहीं है तो 10 दिन नहीं खाए। मीटिंग लेना जरूरी है ना, गुटखे के बिना तो मरने वाला नहीं है। लेकिन वो नहीं करने वाला, नॉट राइट पर्सन। और मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी की हैबिट है, धीरे धीरे कम कर रहा है, चलेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कहाँ खाना चाहिए, कहाँ पे सिगरेट पीनी चाहिए। 4 अपलाइन खड़े हैं, पुड़िया खोल ली, 4 अपलाइन खड़े हैं, सिगरेट निकाल ली, 1 सेकंड के अंदर छोड़ दो, वरना वो अपना जैसा माहौल आपके यहाँ बना दे। उसकी हैबिट्स में है, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि किसके सामने क्या करना है, कैसे करना है। इतने तो जानकारी होनी चाहिए ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो आपको लगता है कि बिजनेसमैन है वो? आप सिर्फ उसको इसलिए कि वो अपनी बातें रख के लोगों को झूठ बोल के कन्विंस करके एक आधा प्रोडक्ट निकाल देता है, बस इसलिए आपने उसको रख रखा है? नहीं। आपको 5 नोट उठाने की अनुमति है तो 2,000 के उठाएंगे, 5 रुपए उठाएंगे, वो अलग बात है। और गलती से 5 के उठा लिए, बाद में 2,000 के दिख जाए तो छोड़ दो उनको। टाइम खराब नहीं करना। 5 का नोट कभी भी 2,000 नहीं बनेगा अपने आप। किसी के पास रखा हो ना 20 साल पुराना, वो भी अभी 5 का ही है, चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि वो बना ही 5 रुपए के लायक है। जिन लोगों के, एक सेकंड, जिन लोगों के लिए बाकी सब काम के लिए प्रायोरिटी है पर अपने बिजनेस को लास्ट में लेते हैं, मतलब अगर उनके पास अपनी मीटिंग को अटेंड करने का समय नहीं है, वो सबसे लास्ट है, आज ये है मेरे घर में, आज ये है मेरे घर में, आज ये है मेरे घर में, आज ये है, आज उसके साथ ये हो गया। अगर उसके पास ये सब चीजों के लिए समय है और बिजनेस के लिए नहीं है, तो आज वो जहां है वो इसी कारण से है, और आप इसको बदल नहीं सकते। वो राइट पर्सन नहीं। क्या अमीर बनने और अपने परिवार को पालने से ज्यादा, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने से ज्यादा कोई भी एक काम आपकी नजरों में जो सबसे बड़ा, वो बता दो आप, बता दो जरा। सब काम छोड़े जा सकते हैं पर ये नहीं छोड़ सकते कि भाई इस बुढ़ापे में ये नहीं बोलना आपको 70 साल के होके कि मैं सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि मेरे को वहां जाना था, बर्थडे में जाना था, मेरे घर में ये था, और मेरे घर में क्या बना लोगे, क्या ये बात रख दोगे क्या? यार कम से कम कंपनी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको तो फोकस करो। छोटी मोटी मीटिंग बाई चांस आपने छोड़ भी दी, लेकिन आपको तो एक ऐसी हैबिट हो जाती है, सब कुछ छोड़ने लग जाते हैं फिर आप। स्टार्ट तो छोटे छोटे से ही होता है। जूम मीटिंग घर बैठ के कोई आदमी आधे घंटे का समय नहीं निकाल पाता अपने एक लिंक के ऊपर क्लिक करके, सिर्फ ज्वाइन का मैसेज नहीं दबा पाता, आपको उससे क्या क्या आशाएं हैं? क्या लगता है आपको? सिंपल मैसेज है यार। अब उसके लिए और कौन सी थेरेपी आएगी बताओ जूम से ज्यादा? फिर तो उसके पास टैबलेट ही आएंगी नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें सब प्लान वगैरह होगा, और वो एक टैबलेट रोज लेगा। और कोई तरीका नहीं है उसके पास। एक बार पिछली कंपनी में मेरे को एमडी साहब बोले, बोले अब क्या प्रोडक्ट बनाना है? मैं कहा सर ऐसा ऐसा स्प्रे बनाओ कि जब हम प्लान देते हो उससे पहले उसके लगा दें, और वो स्प्रे का प्रभाव इतना हो कि प्लान सुनते ही हाँ कर दे, बस। यही बाकी बचा है, बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग ले आइए। एक हाँ कराने वाला स्प्रे बनाओ, फिर देखो सर कैसे कंपनी चलती है। जैसे वो आते हैं ना, टोटके वाले आता है ना, वशीकरण मंत्र वगैरह, तुरंत हाँ करें, है ना? शादी के लिए नहीं मान रही है तो ये माला पहना दो, ये कर दो, ऐसा। मैं कहा कोई ऐसा स्प्रे बनाओ कि सामने वाले को देख के प्लान दे दें और वो कहे हाँ यस यस ज्वाइनिंग करनी है, और बड़े पैकेज से करनी है। मैं कहा बस काम समझ लो, कंपनी का प्रोडक्ट चल गया। और आप जानना चाहते हो ऐसा स्प्रे क्यों नहीं बना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना। वह व्यक्ति जिसके पास दुनिया भर की नॉलेज है लेकिन उसके एक भी क्लोजिंग नहीं होती है, पे आउट के नाम पर जीरो है, जल्दी से जल्दी उसको सल्यूट कर लो और उसको टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के को 1 साल से ज्यादा इस बिजनेस में हो गया है और वो 6 क्लोजिंग भी नहीं कर सकता है, मतलब हम 60 क्लोजिंग महीने की होती हैं, अगर वो 1 साल बाद में 10% काम भी नहीं कर रहा है, वह राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। जरा बताओ, ऐसे हैं कि नहीं आपके टीम में? 6 क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, 60 में से। भाई साहब, हम, ये तो आपके पास आ ही गया। अब मैं आपको वो बात बता देता हूँ कि भगवान ने ऐसा स्प्रे क्यों नहीं बनाया, पता है क्यों?
बता दूं क्या आपको? आप भी, आपके भी मन में ऐसा होगा कि यार इस बिजनेस में इतनी ना क्यों है। अगर आप जानना चाहते हो और फिर मुझे लास्ट में जवाब देना कि हाँ होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, सुनना। जब 5-10 हाँ से जिंदगी बदल सकती है तो फिर हजारों हाँ की जरूरत क्या है? एक चीज। और दूसरी चीज, जिस चीज के लिए जितनी हाँ होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाती। समझ रहे हैं बात को? अगर सबने एक्सेप्ट कर लिया तो वही होगा जो बीएड का हाल हुआ है। घर बैठे बीएड होने लग जाएगी फिर। और जो मैट्रेस पे आपको 2500 रुपए मिलते हैं ना 50 पीवी पे, वहां मिलेंगे 25 रुपए। फिर वही होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, कम मेहनत में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा मेहनत में कम पैसा मिलेगा। जिस दिन इंसानों को टैकल करने का कोई भी तरीका आ गया, उस दिन इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे आज भी 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, सुबह से शाम तक पत्थर डाले तो। आप जाना एक मजदूर के लिए, और वहां लोग आपके पीछे भगते हैं कि मैं चलूंगा मैं चलूंगा। चलते हैं कि नहीं? ऐसे मजदूरी पे जाते हो, जब वो मजदूरी के लिए किसी को लेने जाते हो तो कहते हैं ना मैं चलता हूं। क्या वैल्यू है वहां पे? 500 रुपए। हमारे बिजनेस में कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा आपके साथ, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। तो क्या वैल्यू है? डायमंड बनने तक की वैल्यू, रोज करोड़ रुपए कमाने तक की है। अगर उन्होंने हाँ कर दी ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो गलती से भी ऊपर वाले से प्रार्थना मत करना कि सब हाँ कर दे। आज डॉक्टर का धंधा क्यों चलता है पता है? सब गुटखे को ना नहीं करते हैं, हाँ करते हैं। समझ गए? आज फास्ट फूड क्यों चलता है? सबको पता है खराब चीज है, लेकिन सब हाँ करते हैं, इसलिए धंधे चल रहे हैं उनके। अपना धंधा पता है क्यों चलता है? सब ना करते हैं। तो ये ना हाँ के खेल में मत पड़ो। सिंपल सा है, जिसकी रगों में बिजनेस है, जिसको ड्रीम है जिसके, वो आपको ढूंढ लेगा। बस प्रार्थना जारी रखो और निकल लो। समझ में आ गया? आपने प्रार्थना करके निकली कि हे भगवान जल्दी से जल्दी सपने पूरे हो, और उसने प्रार्थना करी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे सपने पूरे करा दे। एक दिन दोनों की मुलाकात एक पेट्रोल पंप पे होगी। उसकी गाड़ी आपके पीछे गाड़ी के खड़ी होगी, और वो आपकी तरफ मुस्कुराएगा और आप उसकी तरफ मुस्कुराओगे। और वो आपको, आप उसको अपना कार्ड देंगे और ये कहेंगे कभी समय हो तो आना यार चाय पीते हैं। और वो एक दिन चाय पिएगा, और फिर वही एक दिन चाय आपकी उस चाय में बदल जाएगी जो आप दोनों क्रूज के अंदर कहीं ना कहीं चाय पी रहे होंगे, कहीं दुबई में मिल रहे होंगे। बिजनेस मार्केट में है। आपके आसपास के लोगों में बिजनेस होता तो वो बिजनेसमैन बन चुके होते। आपके आसपास के लोग सिर्फ आपको एक छोटी इनकम दे सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सको। बड़ी इनकम कोई नहीं देने वाला। तो छोटी छोटी इनकम चाहिए तो आसपास घूमते रहो, लेकिन इन्हीं आसपास की इनकम से आप दूर तक निकल जाएंगे। बिजनेस मार्केट में आप दुकान कपड़े की खोल के देख लो, आपका आपके अड़ोसी पड़ोसी कितने आते हैं, आप उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर एक फोन आएगा आपको बाहर से कि भाई साहब मेरे को 1000 ड्रेस रोज चाहिए। उस दिन आप बिजनेस में बदल जाओगे, है ना? तो ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच। आई, मेरे को ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे राइट पर्सन कौन है आपके लिए। जो राइट नहीं है उसको राइट बनाने में समय खर्च मत करो, राइट को ढूंढो, बनाए नहीं जा सकते कभी भी, है ना? आप काजू कतली बनाने बैठ जाओगे तो काम चलेगा क्या? वो तो आप लेके आते हो मार्केट से, और वो लेके आते हो जो सबसे महंगी है, क्योंकि आपको पता है महंगी सबसे बढ़िया निकलेगी। तो लोग भी ऐसे ही हैं, लोगों को बनाने के लिए मत बैठो, इतना टाइम नहीं बचा है। करोड़ रुपया चाहिए साल भर में, 2 साल में, तो ढूंढो। ढूंढने में आसान है। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो घर घर जाके पूछो, हेलो कोई करोड़पति बनने लायक है इस घर में? क्यों? पूछ लो सीधा ही। इसमें भी हाँ ही बोलना पड़ेगा लोगों को, ना नहीं बोल सकते। आप किसी के घर में जाके पूछो कोई करोड़पति बनने लायक है इस घर में, क्या बोलेगा आदमी? नहीं, सब निठल्ले हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। चलो, तो यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes, yes. Thank you very much, Vinit sir.